लंबी बीमारी के बाद सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय ने मंगलवार रात मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांस ली। सुब्रत राय की गिनती देश के अमीर घरानों में की जाती थी। उनके नेतृत्व में देश से लेकर विदेश तक कई कारोबार चल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो सहारा में करोड़ों निवेशकों के रुपए गबन करने के आरोपों के चलते सुर्खियों में छाए रहे। इसके चलते उन्हें जेल तक जाना पड़ा। अब उनके निधन के बाद सहारा के करोड़ों निवेशकों में चिंता सताने लगी। निवेशकों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब उनका पैसा डूब जाएगा? अगर नहीं तो सहारा के पैसे निकलेंगे कैसे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निवेशकों को उनके डूबे हुए पैसे मिलने की एक आस जगी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद कई लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल में पैसा वापसी के लिए अप्लाई भी कर रखा था, लेकिन बीती रात सहारा श्री के निधन के बाद से निवेशकों की टेंशन बढ़ गई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब इन लाखों करोड़ों निवेशकों के रिफंड का क्या होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर निवेशकों की टेंशन की वजह क्या है। दरअसल सहारा ग्रुप ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए जुटाया था। सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में करीब 3 करोड़ निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई जमा की। निवेशकों को अच्छे रिटर्न के सपने दिखाए गए थे, लेकिन निवेश की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी लोगों को उनका पैसा वापस नहीं मिला, जिसे लेकर निवेशकों ने काफी प्रदर्शन भी किया। कहीं सुनवाई नहीं होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में इस मामले में निवेशकों के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए सहारा ग्रुप को आदेश दिया कि वो निवेशकों को उनका पैसा ब्याज सहित वापस करे। सुब्रत राय के लिए कोर्ट का ये फैसला किसी बड़े झटके से कम नहीं था। हालांकि इसके बाद भी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलने में लंबा समय लग गया। अभी भी बहुत से निवेशक का पूरा पैसा उन्हें वापस नहीं मिल पाया। कौन कर सकता है रिफंड के लिए अप्लाई? बता दें कि केंद्र सरकार ने इसी साल अगस्त में निवेशकों के पैसे रिफंड करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया, जिससे कि निवेशक घर बैठे रिफंड के लिए अप्लाई कर सके। गौरतलब है कि 22 मार्च 2022 से पहले सहारा में निवेश करने वाले लोग भी इस पोर्टल के जरिए रिफंड पा सकते थे। 45 दिनों में निवेशकों का फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। पैसा ऐसे निवेशकों को वापस मिलेगा जिनकी इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। सरकार ने रिफंड होने वाले पैसों पर 10,000 रुपए का कैप लगाया है, यानी पहले चरण में उन निवेशकों की जमा राशि वापस लौटाई जाएगी जिनका निवेश 10,000 रुपए है। रिफंड के लिए ऐसे करें अप्लाई। सबसे पहले निवेशक को सहारा रिफंड पोर्टल mockRefund.crcs.gov.in पर लॉगिन करना होगा। आवेदन करने के लिए निवेशक के पास मेंबरशिप नंबर, जमा अकाउंट नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज जरूरी है। सहारा में फंसे पैसे के लिए क्लेम करने के लिए निवेशक का आधार चालू मोबाइल नंबर से जुड़ा होना जरूरी है। साथ ही बैंक खाते से भी आधार का लिंक होना बेहद जरूरी है। इसके बिना कोई भी निवेशक क्लेम दाखिल नहीं कर पाएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ निवेशक सहारा पोर्टल के जरिए रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही निवेशक आवेदन सबमिट करेगा, उसको एक एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। साथ ही उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भी आ जाएंगे। अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। किसी भी समस्या के लिए निवेशक टोल फ्री नंबर 1800-103-6891 और 1800-103-6893 पर संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के बाद निवेशक के डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होने के बाद 45 दिनों के अंदर निवेशक के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।